हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर से हम मतलब कोई भी डेट पता करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो शुरू करने से हम पहले कुछ इसके ट्रिक्स के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मंथ कोड की, जो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिए हैं। मंथ कोड की, फिर वीक कोड की, और ये इसका फॉर्मूला है। मंथ कोड देखते हैं। मंथ कोड नॉन लीप ईयर के लिए ये होगा, जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च 4, अप्रैल के लिए ये आगे तक है। और नॉन लीप ईयर के लिए होगा 0, 3, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। इसमें बस नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में सिर्फ एक ही चेंज है कि लीप ईयर में तो जनवरी फरवरी का 1 और 4 है, और लीप ईयर में इसका 0 और 3 है। मतलब नॉन लीप ईयर में है 1 और 4, और लीप ईयर में है इसका 0 और 3। तो इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं हम। मतलब पहले करेंगे 1 144, 0 25, 0 36, 146। मतलब पहले तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर 0 लगा के 5 का स्क्वायर 25, फिर 0 लगा के 6 का स्क्वायर 36, और लास्ट में 1 4 6। इसको भी ऐसे ही देख लें, 0 3 4, 0 2 5, मतलब 5 का स्क्वायर, फिर 0 लगा के 6 का स्क्वायर 36, फिर 146। अब इसका मंथ कोड तो होगा, फिर वीक कोड देखते हैं। वीक कोड संडे के लिए हम यूज करेंगे 1, मंडे के लिए 2 को, ट्यूसडे के लिए 3 को, वेडनेसडे के लिए 4 को, थर्सडे के लिए 5 को, फ्राइडे के लिए 6 को, और सैटरडे के लिए हम यूज करेंगे 0 या और 7, मतलब दोनों को यूज करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होगा डेट, डेट हो गई, फिर इसमें हम मंथ कोड यूज करेंगे। मंथ कोड यूज कर लिया, फिर हम लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, जैसे 1947 है 1947, तो उसका हम लास्ट के 2 डिजिट यानी 47 47 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर लास्ट में क्वार्टेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, मतलब जैसे 47 है 47 1947 का, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो क्वार्टेंट बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और टोटल को कर देंगे 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो ये वीक कोड में यूज होगा। वीक कोड में फॉर्मूला हम एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेट, जैसे 15 अगस्त 1947 का कितना हो गया, डेट कितनी है 15। फिर मंथ कोड, अगस्त के लिए कितनी है मंथ कोड 3। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 1947 47, प्लस 47 को 4 से डिवाइड करके उसका क्वार्टेंट, और डिवाइड कर देंगे उसको 7 से। जो रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और फिर उस दिन का हमें पता चल जाएगा वीक कोड से। एक बात और, जिन मंथ्स का मंथ कोड सेम है, जैसे फरवरी का, मार्च का और नवंबर का मंथ कोड सेम है, तो यहाँ पर मतलब हर डेट को वार भी, मतलब वीक भी सेम होगा। जैसे एक का अगर फरवरी 1 को अगर मंडे है, तो मार्च 1 को भी मंडे होगा, और नवंबर 1 को भी मंडे ही होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम सबसे पहले 15 अगस्त 1947 का ही निकाल लेते हैं। एक मिनट रुकिए। पंद्रह अगस्त 1947 का निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस क्वार्टेंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट
ऑफ ईयर डिवाइड बाय 4 हो गया, और इसको टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो डेट कितनी है अपनी, डेट है अपनी 15। मंथ कोड, अब मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड कितना था 3, तो मंथ कोड हो गया 3 प्लस में लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 47, तो यहाँ पे 47 प्लस क्वाड्रेंट ऑफ डिजिट ऑफ डिवाइड बाय 4, मतलब 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वाड्रेंट आएगा वो कितना आएगा हमारा 11 आएगा, और इसको हम टोटल को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 47 से 3 50, 10 65 और 11, ये हो गया हमारा 76। 76 को डिवाइड किया 7 से, तो इसमें हमारा मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। 76 7 1 जा 7, ये हमारा बच गया रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बच गया हमारा 6, तो ये आ गया वीक कोड। वीक कोड क्या आ गया हमारा 6। तो 6 किसके लिए यूज होता था हमारा, फ्राइडे के लिए। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, फ्राइडे। फिर एक और देख लेते हैं, हम देखते हैं अब हम एक और देखेंगे, जैसे 26 जनवरी 1902 का देख लेते हैं। 1902 के लिए देखेंगे तो मंथ कोड की डेट कितनी हो गई हमारी 26। जनवरी के लिए मंथ कोड कितना था अपना, 1 था, 1 प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 0 और 2। अब इसमें मंथ ये था क्वाड्रेंट, तो इसमें आएगा नहीं, तो हमें जो 4 से डिविजिबल ना हो उसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया 26 और 1 27 28 और 29 डिवाइड बाय 7। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1 किसके लिए था, वीक कोड 1 था संडे के लिए। तो 26 जनवरी 1902 को क्या होगा, संडे, उस दिन होगा संडे। इसमें एक और है, उसके लिए जैसे हमने 1900 का निकाला था, तो 1900 के लिए तो हमें मंथ वो जो वीक कोड था उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ऐड या फिर माइनस। जैसे अब हम 2020 सदी के लिए निकालेंगे तो उसमें या तो हमें वीक कोड में जो रिमाइंडर आता है उसमें +6 करना होगा या फिर -1, और ऐसे ही 18वीं सदी के लिए हमें 18वीं उसके लिए या तो +2 या फिर -5, जैसे दिखाते हैं। अब हम 2002 का निकाल के देखते हैं। मेरा बर्थडे का दिन ले लेते हैं, 16 मई 2002 को। तो हमने लिख लिया, डेट लिख ली सबसे पहले। तो डेट कितनी थी 16। मई के लिए मंथ कोड था हमारा 2। इसमें ये चेक कर लेना कि लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर। 2002 नॉन लीप ईयर है तो इसके लिए 2 यूज होगा, 2। फिर इसमें लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 0 और 2, ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो 0 और डिविजिबल बाय 7। तो ये टोटल कितना आ गया, 16 और 4 20। 20 को 7 से डिवाइड किया, 6 रिमाइंडर बचता है। तो 6 रिमाइंडर बचता है, ये आ गया 2002। 2002 के लिए मैंने आपको बताया था या तो +6 करो इसमें या फिर -1 करो। 6 में +6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इजी बनाने के लिए इसमें -1 ऐड कर लेते हैं।
-1 ऐड करेंगे 6 में से तो क्या आएगा 5, और 5 के लिए हमारा वीक कोड क्या था, 5 किसके लिए था, थर्सडे के लिए, तो उस दिन क्या हो जाएगा थर्सडे। ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं, पर ये चेक कर लेना कि ये ईयर मतलब लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर। अब हम इसमें इफ वाले क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब किसी डेट को दे दिया कि मंडे था, तो उसी ईयर की कोई अलग डेट दे देंगे कि तो उस दिन क्या था। जैसे आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ देयर इज मंडे ऑन 15 अगस्त 1947 देन व्हाट इज ऑन 3rd of March 1947। मतलब इसने ये दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को मंडे था, इसने दे दिया कि मंडे था भाई उस दिन। तो हमें बताना है कि 3 मार्च 1947 को क्या था। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे। पहले तो 15 अगस्त 1947 का निकालेंगे, तो हमने निकाला ही था पिछली क्वेश्चन में, वो कितना आया था, डेट प्लस मंथ कोड कितना था इसका 3, 47 लास्ट 2 डिजिट, और ये इसको क्वाड्रेंट को 4 से डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेंट आया था हमारा 11, इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आया था 76/7, ये आया था रिमाइंडर हमारा 6 आया था। इससे तो हमें ये पता चलता है कि फ्राइडे था, मंथ कोड के हिसाब से 6 को क्या था फ्राइडे, और इसने दिया क्या है, इसने दिया है मंडे। तो मंडे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 2 इसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। फ्राइडे से मंडे चेंज करने के लिए हमें इसमें +2 ऐड करना होगा। इसी तरह हम अब निकालेंगे 3 मार्च 1947 का के लिए 3, मार्च के लिए क्या था 4, 47 और डिवाइड करा इसके 11/7, 50, 61 और ये आ गया 65/7, 65 को डिवाइड किया 7 से 63, ये बचा 2 आया। 2 के हिसाब से तो आना था मंडे, लेकिन हमें क्या करना है, रिमाइंडर में भी +2 करना है इसकी कंडीशन के हिसाब से। तो रिमाइंडर में +2 करेंगे तो हमारे रिमाइंडर इसके हिसाब से 4 बचेगा। तो 4 किसके लिए यूज हुआ था, 4 कोड यूज हुआ था वेडनेसडे के लिए। किसके लिए, वेडनेसडे के लिए। तो इससे हमें पता चला कि 3 मार्च 1947 का इसके हिसाब से वेडनेसडे था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ गया,